हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसको बोलते हैं आईसी। उसका फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। अब ये जो प्रॉब्लम है ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है और ये आमतौर पे ज़्यादा करके औरतों में पाया जाता है। ये जो है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन माना जा सकता है जिसके अंदर ब्लैडर के हिस्से में, पैर के बीच में हिस्से में, नीचे के हिस्से में पेट के दर्द होता रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है और बार बार यूरिन को जाना पड़ता है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत हो सकती है। कुछ कुछ पेशेंट्स में हमने देखा है कि दिन में 50 बार या उससे भी ज़्यादा बार जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। तो ये काफ़ी तकलीफ देने वाली या जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होती है, इस तरह की बीमारी है। अब ये जो है ये आमतौर पे ये डायग्नोसिस इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस किया जाता है जब बाकी सभी कॉजेज़ किडनी स्टोन या इन्फेक्शन, स्पेसिफिक कुछ इन्फेक्शन, ये सब रूल आउट करने के बाद में ही ये डायग्नोसिस किया जाता है। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम रहता है, स्पेसिफिक कॉज रहता है। इन सब चीज़ों को हटाने के बाद ये जो है ये बीमारी लेबल की जाती है। अब इसके अंदर ब्लैडर के अंदर जो उसका जो वॉल रहता है अंदर का मसल का, उसके अंदर डैमेज रहता है, काफ़ी जगह अल्सर रहते हैं, छोटे छोटे ब्लीडिंग पॉइंट्स रहते हैं और उसकी वजह से ब्लैडर का अंदर का हिस्सा जो है काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है और उसकी वजह से हमेशा पेन रहता है, इरिटेबल ब्लैडर रहता है और बार बार यूरिन पास होता रहता है। तो इस तरह से ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में इसके लिए क्रॉनिक इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स देते हैं और अल्कलाइन, यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए दवा दी जाती है। साइड बाय साइड ब्लैडर में कुछ लिक्विड डाला जाता है ताकि ये जो इन्फ्लेमेशन है कम हो जाए। लेकिन ये सभी चीज़ों से कोई ख़ास आराम मिलता नहीं है पेशेंट को। तो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो मेन कॉज है कि वहाँ पे ब्लीडिंग स्पॉट्स रहते हैं, अल्सरेशन रहता है, अंदर का जो हिस्सा है, लाइनिंग है, वो उसमें स्कारिंग होती है। तो ये सब चीज़ों को हील करने के हिसाब से आयुर्वेदिक हर्बल दवाई दी जाती है और ये हाई डोज में काफ़ी दिन तक देना पड़ता है। अक्सर 4 से 6 महीने इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स को इससे अच्छा खासा आराम आ जाता है। धीरे धीरे सब तकलीफ कम होती है। यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है और दर्द है वो धीरे धीरे, डिस्कम्फर्ट जो है एब्डोमिनल, वो कम होने लगता है। अभी अगर कुछ थोड़े से पेशेंट्स में अगर इन दवाइयों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है या जितना चाहिए उतना असर नहीं हो रहा है तो ऐसे इसके अंदर पंचकर्म ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं उत्तर बस्ती। अभी उत्तर बस्ती यानी क्या है कि डायरेक्ट जो ब्लैडर है उसके अंदर स्टेरिलाइज्ड कुछ अलग अलग टाइप की दवाई दी जाती है, इंजेक्ट किया जाता है और थोड़ा टाइम रखने के बाद फिर से यूरिन पास करते हैं। तो इस तरह से अगर सिर्फ ओरल मेडिकेशन से अंदर की लाइनिंग हील नहीं हो रही है तो ये उत्तर बस्ती को ऐड करके वो जो लाइनिंग जल्दी हील नहीं हो रही है उसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है और उसको भी क्योर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट करने के बाद इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो है बहुत अच्छे से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से ट्रीट किए जा सकती है, हील किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।